हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल क्लासेस। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस लेकर आए हैं। वेक्टर अलजेब्रा हम लोग कुछ पार्ट पढ़ लिए हैं, उसमें से वेक्टर अलजेब्रा के एक और टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं सर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा के लिए आपका सर हम बात बताए थे सर, जिसमें थी मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें है ना सर वेक्टर अलजेब्रा। क्या पढ़ रहे हैं सर? वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के एक और टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या है सर, क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा का नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स एमपी। क्या होगा? मैथमेटिकल फिजिक्स मतलब एमपी। ठीक है, फिजिक्स, फिजिक्स ऑनर्स, जिसका फिजिक्स मेजर सब्जेक्ट होगा एमजीसी, या जिसका माइनर सब्जेक्ट होगा उसके लिए सर मैथमेटिकल फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सर ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिकल फिजिक्स ही पढ़ना है, चाहे वो मेजर सब्जेक्ट होगा और चाहे वो माइनर सब्जेक्ट होगा। ठीक है ना, तो आप मेजर माइनर के लिए BRABU बिहार यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए अब देखिए सर, इक्वेशन हम लोग पढ़ने वाले क्या है सर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। क्या पढ़ेंगे सर? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन एक्सप्रेस्ड, दिस इक्वेशन एक्सप्रेस that the rate of generation, rate of generation, rate of generation of fluid mass, of fluid mass, of fluid mass within a given volume, is equal to the net out flow of fluid mass from that volume, that is the fluid mass, the fluid mass is being neither created nor destroyed, चलिए अब क्या करेंगे सर, एक क्लोज सरफेस बनाएंगे, एक क्लोज सरफेस लेंगे, क्लोज सरफेस, ये V होगा, वॉल्यूम V, ये क्लोज सरफेस S होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ds हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट P क्या होगा सर, P होगा, यहाँ पर क्या होगा सर, n कैप होगा, यूनिट वेक्टर n कैप, ये पॉइंट P हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, पॉइंट P होगा, ये क्या होगा सर, D, या क्या होगा सर, क्लोज सरफेस होगा, ये वॉल्यूम के लिए क्या हो सकता है, ये V हो जाएगा। तो लिखेंगे कंसीडर a closed surface,
a closed surface, considered a closed surface S in the closed surface S in the region of space, region of space containing a moving fluid of डेंसिटी क्या होगा सर, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, तो क्या होगा सर रो, यहाँ पर लिख सकते हैं रो, एक्स एक्सिस वाई और जेड, यहाँ पर क्या हो जाएगा एट टाइम क्या होगा टी के लिए, तो टी होगा तो रो एक्स वाई जेड एंड टी, ठीक है। लेट V be the volume of enclosed by let V be the volume enclosed by the surface S, ठीक है। फिर let dV be an element of volume ground of point where fluid density is रो, क्या हो जाएगा x, y और कॉमा क्या होगा सर z हो जाएगा। 3D में क्या होगा सर x एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा एंड क्या होगा सर z एक्सिस होगा, तो यहाँ पर डेंसिटी क्या हो जाएगा सर x होगा, y होगा एंड z, एट टाइम क्या होगा t, एट टाइम क्या होगा सर t होगा, फटाफट इसको क्या करेंगे सर हम लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए सर एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो क्या होगा दिस इक्वेशन एक्सप्रेस दैट द रेट ऑफ जनरेशन of fluid mass which width in a given volume is equal to the net outflow of fluid mass from that volume, that is the fluid mass is being neither created nor destroyed। ये क्या है सर एक क्लोज सरफेस लेंगे S होगा, ये क्या होगा सर वॉल्यूम V, ये एट पॉइंट P होगा, मतलब पॉइंट P होगा, ये ds होगा, ये क्या होगा सर n होगा, मतलब यूनिट वेक्टर। कंसीडर अ क्लोज सरफेस S, कंसीडर अ क्लोज सरफेस क्या हो जाएगा सर S होगा, कंसीडर अ क्लोज सरफेस S इन द रीजन ऑफ स्पेस, इन द रीजन ऑफ क्या होगा स्पेस कंटेनिंग अ मूविंग फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो होगा, एक्स वाई जेड एंड टी होगा, तो लेट V बी द वॉल्यूम ऑफ इनक्लोज्ड, वॉल्यूम क्या होगा सर इनक्लोज्ड बाय द सरफेस S होगा, ठीक है ना। लेट dV बी एन एलिमेंट होगा, लेट dV बी एन एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम ग्राउंड ऑफ पॉइंट वेयर फ्लूइड डेंसिटी इज रो एक्स वाई जेड एट टाइम, किसके लिए सर T के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चल ठीक है। आप लोग क्या करेंगे सर फटाफट क्या करेंगे नोट करेंगे और अच्छे से अच्छे कॉपी में आप क्या करेंगे सो नोट करेंगे, ठीक है। आपका इस चैनल पर क्या सब थ्योरी और आपको डेरिवेशन पूरा अति में मिलेगा सर, पूरा फॉर्मेट में मिलेगा, ऐसा नहीं से डेरिवेटिव कराएंगे और इसका थ्योरी नहीं करवाएंगे, थ्योरी दोनों चीज हैं सर आपको करवाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। देन द मास ऑफ द
then the mass of the fluid within the volume V, the volume V at time is तो यहाँ हो जाएगा क्यू टी बराबर इंटीग्रल ऑफ भी रो इंटू क्या हो जाएगा डी वी। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सर? फर्स्ट मानेंगे। यहाँ पर अति क्यू टी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ भी रो इंटू क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर डी वी हो जाएगा, रो इंटू डी वी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ mass of fluid within given volume V is यहाँ हो जाएगा डी क्यू बटा डी टी बराबर हो जाएगा करली बटा करली टी। क्या हो जाएगा? करली बटा करली टी इंटीग्रल ऑफ भी रो इंटू क्या हो जाएगा? डी वी हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा डी क्यू बटा डी टी बराबर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ भी रो, तो यहाँ हो जाएगा करली बटा करली रो इंटू करली टी, क्या हो जाएगा? डी वी। करली रो बटा करली टी इंटू क्या हो जाएगा? डी वी हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सर? सेकेंड मानेंगे। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे? सेकेंड मानेंगे। इसे इक्वेशन सेकेंड। देन द इनवर्ड नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड at point P, at point क्या होगा? P, at point P तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस V डॉट एन कैप। V डॉट क्या होगा? एन कैप होगा, ठीक है ना। हेंस द mass of the fluid entering per unit time through the surface element ds, क्या होगा? ds होगा। तब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? रो इंटू डी एस इंटू माइनस भी डॉट क्या होगा? एन कैप होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस रो इंटू क्या होगा? भी डॉट हो जाएगा यहाँ पर एन कैप, यहाँ पर एन कैप इंटू क्या हो जाएगा? डी एस हो जाएगा। एन कैप इंटू क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर डी एस हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस रो भी इंटू क्या हो जाएगा? डी एस। तो माइनस रो इंटू भी इंटू क्या हो जाएगा? डी एस हो जाएगा, ठीक है ना सर। इसको क्या करेंगे सर? नोट कर लेंगे। ये नोट करने के बाद क्या करेंगे सर? ये वाला टर्म को नोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड याद रखिएगा सर, क्योंकि हम सेकेंड समीकरण 2 का है ना यूज करने वाले हैं। तब ये नोट करके आप ये नोट करेंगे सर, फटाफट नोट कर लीजिए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल मास
टोटल मास ऑफ फ्लूइड, टोटल मास ऑफ फ्लूइड, टोटल मास ऑफ फ्लूइड इंटेरिंग, इंटेरिंग, टोटल मास ऑफ फ्लूइड इंटेरिंग पर यूनिट, पर यूनिट इंटेरिंग पर यूनिट टाइम थ्रू, टाइम थ्रू इंटेरिंग पर यूनिट टाइम थ्रू द होल सरफेस, the whole, the whole surface, the whole surface S, the whole surface क्या हो जाएगा सर, S हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल सरफेस S, यहाँ होगा रो इंटू भी इंटू क्या हो जाएगा ds, बराबर हो जाएगा, बराबर होगा माइनस इंटीग्रल ऑफ भी रो, माइनस इंटीग्रल ऑफ भी रो। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस लगा देते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ रो भी इंटू क्या हो जाएगा डी भी, रो भी डी भी। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सर, 3 मान लेंगे। ये क्या होगा सर, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, डाइवर्जेंस क्या होगा सर, ये गॉस थ्योरम होगा, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होगा। यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, 2 and 3 वी गेट क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ भी तो करली रो बटा करली टी इंटू क्या हो जाएगा डी वी, करली रो बटा करली टी इंटू क्या होगा डी वी, बराबर होगा माइनस इंटीग्रल ऑफ भी डाइवर्जेंस डी आई वी, डाइवर्जेंस रो भी इंटू क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर डी वी हो जाएगा, ये माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो भी यहाँ हो जाएगा करली रो बटा करली टी डी वी, यहाँ पर प्लस हो जाएगा भी डाइवर्जेंस ऑफ रो इंटू भी, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वी, बराबर क्या होगा 0। इसमें से भी कॉमन कर लेंगे, डी वी क्या होगा सर, कॉमन हो जाएगा, इसमें से भी क्या करेंगे सर, कॉमन कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें से डी वी क्या होगा सर, कॉमन हो जाएगा, यहाँ होगा इंटीग्रेशन ऑफ भी, इंटीग्रल ऑफ भी, यहाँ हो जाएगा करली रो बटा क्या हो जाएगा सर करली टी, और प्लस हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ रो इंटू भी, रो इंटू भी, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वी, बराबर क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा, डी वी बराबर क्या हो जाएगा 0। देन तब करली रो बटा क्या होगा सर करली टी, प्लस हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ रो इंटू क्या होगा भी, डाइवर्जेंस ऑफ रो इंटू भी, बराबर क्या होगा सर ये 0 होगा, बराबर ये क्या हो जाएगा सर 0 के बराबर होगा। लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ऑफ कंटिन्यूटी, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर डिराइव हो गया मतलब प्रूव हो गया, ठीक है। फटाफट इसको क्या करेंगे सर, नोट कर लेंगे। अब इसका है ना सर कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं, अब इसे कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसे आप कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए कार्टेशियन फॉर्म में लिख के देखते हैं, फटाफट नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर कार्टेशियन फॉर्म, फॉर कार्टेशियन फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू v एक्स आई कैप प्लस v वाई जे कैप प्लस v
जेड क्या हो जाएगा सर यहाँ पर के कैप हो जाएगा, होगा ना सर यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ रो इंटू भी बराबर होगा डेल डॉट रो इंटू क्या हो जाएगा सर यहाँ पर भी। तो डेल का होता है सर, डेल का होता है आई कैप करली बटा करली एक्स प्लस जे कैप करली बटा करली वाई प्लस के कैप करली बटा करली जेड होता है, यही ना होता है, करली बटा करली जेड होता है, करली बटा करली जेड होता है। चलिए आगे इंटू फिर हो गया रो इंटू क्या होगा सर भी, यहाँ पर हो जाएगा। अब भी का तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर रो का रो होगा भी एक्स आई कैप होगा प्लस रो इंटू भी वाई जे कैप होगा प्लस रो इंटू भी जेड, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर के कैप हो जाएगा। अब इसको गुना आई कैप का 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा करली बटा करली एक्स, यहाँ हो जाएगा रो इंटू भी एक्स होगा। फिर यहाँ पर प्लस होगा, तो यहाँ पर करली बटा करली वाई होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रो इंटू क्या होगा सर भी वाई। फिर प्लस होगा करली बटा करली जेड, तो यहाँ हो जाएगा रो इंटू भी जेड हो जाएगा, रो इंटू क्या हो जाएगा सर भी जेड होगा। यही क्या होगा सर इसका कार्टेशियन फॉर्म होगा। अब इस मान को क्या करेंगे सर वहाँ पर पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे सर, आप इसे फॉर्मूला लिखें सर, अभी रो करली रो बटा क्या होगा करली रो बटा करली एक्स करली रो बटा करली टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ रो इंटू भी बराबर क्या 0, यही मानना पुट करना है इसी जगह पर। तो इतना की वैल्यू हम लोग लाए हैं, अब इतना की ये तो वैल्यू है नहीं, जैसे कहते हैं उतार देंगे, यहाँ पर बीच में प्लस डालेंगे और वहाँ के जगह पर क्या करेंगे सर ये डाल देंगे, ठीक है ना। तो पुटिंग इन इक्वेशन तो क्या करेंगे सर वी नो डैट हम जानते हैं, तो क्या हो जाएगा करली रो बटा करली टी प्लस हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ क्या होगा रो भी इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर उठा के मान को रख दीजिए, तो करली रो बटा क्या हो जाएगा करली टी प्लस यहाँ पर हो जाएगा करली बटा करली एक्स रो भी एक्स, फिर प्लस करली बटा करली वाई तो रो भी वाई, फिर प्लस करली बटा करली जेड और रो इंटू क्या हो जाएगा सर यहाँ पर भी जेड होगा, बराबर क्या होगा सर 0। यही क्या होगा सर इसका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का कार्टेशियन फॉर्म होगा, ठीक है सर। ये आपका सर फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह आप अगर नोट्स करना चाहते हैं, अगर बिहार यूनिवर्सिटी से या आप बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी से आप फिजिक्स का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप कोई भी सेमेस्टर में हैं, तो आप जिस सेमेस्टर में हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे, और जो भी आपको टॉपिक चाहिए या आप इस सेमेस्टर के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को क्या करेंगे सर सब्सक्राइब कर देंगे।